यार वक्कास, आज तो काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ यार असगर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब रात हो गई। अजीब बात है, अभी तो लगा था शाम हुई है। असल में मैं 2 दिन से छुट्टी पर था, शायद इसीलिए टाइम का एहसास ही नहीं रहा। लेकिन आज माहौल कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं लग रहा। हाँ यार, और ये लाइट्स भी बार बार क्यों झपक रही हैं? छोड़ो यार, मेरा ख्याल है अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, वैसे भी तुम्हें गांव जाना है ना, रास्ता भी सुनसान होगा। हाँ, और तुम? मैं तो यहीं शहर में करीब ही चला जाऊंगा। लेकिन क्या तुमने अभी पीछे से किसी की कदमों की आवाज सुनी? मुझे कसम से लगा जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा है। मजाक मत करो, पहले ही अजीब सा लग रहा है। फिर वो दोनों उठे और फैक्ट्री के मेन गेट की जानिब चल दिए, जहां उनकी गाड़ी और मोटर बाइक खड़ी थी। वहां पहुंचकर दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। असगर ने अपनी गाड़ी गांव जाने वाले उस सुनसान रास्ते पर मोड़ दी, जो घने और वीरान जंगल के बीचों बीच से गुजरता था। ये वही जंगल था जिसके बारे में अजीब व गरीब और खौफनाक कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में यहाँ नहूसत भटकती है और सायों में छुपी चुड़ैलें मुसाफिरों का पीछा करती हैं। कहा जाता था कि जो भी इस रास्ते से तन्हा गुजरता वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। बाज लोग दावा करते थे कि उन्होंने अंधेरे में सफेद साया देखा जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता है। अचानक आसमान पर गहरे बादल छा गए और चंद ही लम्हों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा के झोंके दरख्तों को जोर जोर से हिला रहे थे और बिजली की चमक हर चंद लम्हों बाद जंगल को रोशन कर देती थी। इसी तूफानी बारिश के दौरान असगर की गाड़ी अचानक झटके खाने लगी। इंजन की आवाज बिगड़ गई और फिर एकदम बंद हो गई। उसने गाड़ी को सड़क के किनारे लगा दिया। बारिश इतनी तेज थी कि सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो जल्दी से गाड़ी से निकला और करीब ही एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया। दरख्त की टहनियां हवा में अजीब अंदाज से हिल रही थी, जैसे कोई उनके बीच छुपा हो। वो दरख्त के नीचे खड़ा हो गया, बेबसी से अपनी खराब गाड़ी और तेज होती बारिश को देखते हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, जैसे किसी अनजाने खतरे का एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा हो। हवा के तेज झोंके दरख्त की शाखों को हिला रहे थे और हर चमकती हुई बिजली के साथ इर्द गिर्द का मंजर चंद लम्हों के लिए खौफनाक सा लगने लगता। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बाबूजी, आपकी गाड़ी खराब हो गई है क्या? चंद लम्हों बाद सड़क के दूसरी तरफ दरख्तों के दरमियान एक साया सा उड़ा। बिजली चमकी तो उसका धुंधला सा वजूद नजर आया, जैसे कोई काफी देर से वहीं खड़ा हो। कौन है वहां? सामने आओ। मैं हूँ बाबू भाई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो साया आहिस्ता आहिस्ता असगर की तरफ बढ़ने लगा। कीचड़ में धंसते कदम और एक अजीब सी खामोशी जो माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थी। बाबू भैया, मैं यहीं पास के जंगल में रहता हूँ। जंगल में? यहाँ कौन रहता है? हवा तेज हो गई, दरख्तों की शाखें सरसराने लगी, जैसे वो भी इस मंजर की गवाह हो। इस आदमी की मुस्कुराहट गैर फितरी थी। जी बाबूजी, ये जंगल ही मेरा घर है बरसों से। ये बारिश भी बहुत तेज है। ये आज रात नहीं थमेगी और इस सुनसान रास्ते पर अब कोई नहीं आएगा। तो मैं क्या करूं? सर्दी बहुत है बाबूजी,
आप मेरे साथ चलें, मेरा घर यहीं करीब है, गर्म जगह है, महफूज भी। नहीं, मुझे लगता है मैं यहीं ठीक हूँ। आए बाबूजी, देर ना करें, ये रात अकेले गुजारना आसान नहीं। मजबूरी के आलम में असगर के पास कोई और रास्ता न था। वो आहिस्ता आहिस्ता उस अजनबी के साथ चलने को राजी हो गया, मगर उसके कदम बोझल थे। कुछ देर चलने के बाद अचानक दरख्तों के बीच एक छोटा सा घर नजर आया। वो घर इतना वीरान और पुरस्कार था कि देखकर ही दिल में खौफ बैठ जाए। ऐसा लगता था जैसे उसे यहाँ किसी ने नहीं बनाया, बल्कि वो खुद ब खुद उग आया हो, या शायद किसी ने उसे छुपाने के लिए जंगल के बीचों बीच खड़ा कर दिया हो। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस पुरस्कार घर की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ असगर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके अंदर एक अनजान सा खौफ जाग चुका था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो, जैसे ये रास्ता उसे किसी अंधेरी हकीकत की तरफ ले जा रहा हो। आखिरकार वो घर के दरवाजे तक पहुंच गए और असगर उस अजनबी के साथ अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही एकदम घोर अंधेरा उसके सामने फैल गया। ऐसा अंधेरा जिसमें कुछ भी साफ नजर न आए, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे। असगर ने घबराकर इधर उधर देखा, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी बगैर कुछ कहे आ भी बढ़ा और हाथ के इशारे से असगर को अपने पीछे आने को कहा। इधर आए बाबूजी, उसकी मध्यम आवाज गूंजी। असगर हिचकिचाते हुए उसके पीछे चलने लगा। उसकी कदम भारी हो चुके थे, दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे कमरे में दाखिल हुए, जहां अंधेरे के बीच एक पुराना सा बिस्तर रखा हुआ था। यहां आराम कर लें, रात यहीं गुजार लें। असगर बेचारा डरते डरते उस पुराने बिस्तर पर लेट गया। उसका जिस्म थकन से चूर था, मगर दिल में ऐसा खौफ बैठ चुका था कि सुकून का नामो निशान नहीं था। वो अजनबी आदमी खामोशी से कमरे से निकल गया और दरवाजा आहिस्ता से बंद हो गया। अब कमरे में गहरा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी भारी महसूस होती थी। असगर ने करवट बदली और आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर ली, मगर नींद तो जैसे उससे कोसों दूर थी। उसके जहन में अजीबो गरीब ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। हर लम्हा उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे अंधेरे में कोई मौजूद हो। वक्त गुजरता गया, मगर खौफ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। अचानक चंद लम्हों बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके बिल्कुल करीब कोई खड़ा हो। उसने देखा कि वही आदमी अब उसके सामने मौजूद था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसका चेहरा इंतहाई खौफनाक हो चुका था, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। जिस्म आहिस्ता आहिस्ता एक भेड़िए जैसे दरिंदे में तब्दील हो रहा था। वो जमीन हवा में मौन लग रहा और अपनी खूंखार नजरों से उसे घूर रहा था। अचानक वो खौफनाक आवाज में चीखा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। असगर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी जिस्म से जैसी जान निकल रही थी। वो फौरन पलटा और कमरे से बाहर भाग पड़ा। उसकी टांगें जैसे उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन खौफ ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। वो अंधेरे जंगल में दीवानों की तरह दौड़ रहा था। दरख्तों की शाखें उसके चेहरे से टकरा रही थी और पीछे से खौफनाक चीखें मुसलसल करीब आ रही थी। आखिरकार वो भागती भागती मेन रोड पर पहुंच गया। इसी दौरान एक गाड़ी उसकी तरफ आती हुई नजर आई। असगर ने उम्मीद के साथ हाथ दिया। गाड़ी उसके करीब आकर रुकी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। वही भेड़िया नुमा आदमी बैठा था।
असगर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली रोशनी उस सुनसान सड़क पर पड़ी तो चंद मकामी लोगों ने एक हौलनाक मंजर देखा। जंगल के किनारे मेन रोड के साथ असगर की टूटी फूटी गाड़ी खड़ी थी और उसके करीब सड़क के एक तरफ एक लाश पड़ी थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता करीब आए, दिलों में अजीब सा खौफ लिए। जैसे ही उन्होंने गौर से देखा, उनके कदमों तले से जमीन निकल गई। वो लाश असगर की थी, लेकिन उसका सर गायब था। चारों तरफ नजर दौड़ाई गई, झाड़ियों में तलाश किया गया, सड़क के आसपास हर जगह देखा गया, लेकिन उसका सर कहीं नहीं मिला। ना कोई वाज़ेह सुराग, बस एक अजीब सी खामोशी जो इस जगह को और भी खौफनाक बना रही थी। लोग एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देखने लगे। ये कैसे मुमकिन है? अगर हादसा था तो सर कहां गया? और अगर हादसा नहीं था तो फिर क्या था?